एंटीकोलिनेस्टेरेज दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनका क्लिनिकल यूज़ नहीं होता, केमिकल वारफेयर में इनको यूज़ करते हैं अनफॉर्चुनेटली, और एज एन इंसेक्टिसाइड और रिसर्च में हम इनको यूज़ करते हैं। तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिट कोलिनेस्टेरेज प्रोटेक्ट एसिटाइलकोलिन फ्रॉम हाइड्रोलिसिस। कार्बामेट्स केमिकल वो होती है इनकी एक मोइटी कार्बामेट। तो ये फिजियोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पाइरिडोस्टिगमिन, एट्रोफोनियम, रिबोस्टिगमिन, डोनपेजिल, गैलेंटामाइन एंड एक्रिडिन, ये हो गए हमारे एंटीकोलिनेस्टेरेज रिवर्सिबल। फिजियोस्टिगमिन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, लिपोफिलिक होता है, मोस्ट लिपोफिलिक होता है, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके सेंट्रल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है आपका ब्रेन। ओके, जनरली यूज़ हम इसको नहीं करते हैं, बट एज एन आई ड्रॉप हम इसको यूज़ करते हैं, वो भी रेयरली यूज़ करते हैं। मायोटिक यूज़ करते हैं एज एन ग्लूकोमा में, क्योंकि कॉर्निया को कंस्ट्रिक्ट करता है, आपको पता ही है। नियोस्टिगमिन को इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज एन कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। क्यों? क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है और हमें सेंट्रल इफेक्ट नहीं देता है। ये नियोस्टिगमिन 15 to 30 mg देते हैं ओरली, 3 to 4 आवर्स इसकी हाफ लाइफ होती है, 3 से 4 घंटे तक इफेक्टिव रहता है। 0.5 to 2.5 mg IM और सब्क्यूटेनियस देते हैं। मस्थेनिया ग्रेविस में हम इसको यूज़ करते हैं। मस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट जिसमें एंटीबॉडी बनती है, और निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ निकोटिनिक रिएक्टर्स होता है, रिसेप्टर्स हमारा इसमें कंडीशन बन जाती है, जिससे कि एसिटाइलकोलिन पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है, तो मसल कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम आती है। वीकनेस, लिथार्जिसिटी पेशेंट को इसमें आती है। आगे पढ़ते हैं। तीसरी दवाई है पारिडोस्टिगमिन, रिजेंबल नियोस्टिगमिन के ही तरह इसका फंक्शन होता है पूरा, बट लेस पोटेंट एंड लॉन्गर एक्टिंग। लेस पोटेंट होता है यानी कि ज़्यादा ड्रग की ज़रूरत पड़ती है हमें, कम क्वांटिटी इफेक्ट नहीं करती है, एंड लॉन्गर ड्यूरेशन, इसका ड्यूरेशन जो होता है वो लॉन्गर होता है। एड्रोफोनियम वेरी शॉर्ट एक्टिंग होता है, 5 to 25 मिनट्स तक ही बस ये काम करता है, उसके बाद हाइड्रोलाइज हो जाता है। 2 mg IV हम इसको देते हैं। ये मिस्थेनिया ग्रेविस, या फिर आगे हम देखेंगे मिस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। और ओवरडोज ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या फिर लेस डोज या फिर मिस्थेनिया क्राइसिस को किस तरह से डायग्नोस करते हैं, आगे पढ़ते हैं उसको। अब 3 ड्रग हैं, रिबोस्टिगमिन, डोनपेजिल, गैलेंटामाइन। ये अल्जीमर डिजीज़ में काम करते हैं। अल्जीमर डिजीज़ में क्या होता है कि आपके जो ब्रेन में निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है ये भी, और ये तीनों जो है इनकी बहुत अच्छी पेनिट्रेशन होती है ब्रेन के अंदर, और ये और जगह कम इफेक्ट करते हैं, ब्रेन में हमारे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं अल्जीमर डिजीज़ में। इनके साथ साथ और भी थेरेपी चलती हैं जैसे स्टेरॉयड वगैरह, आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेरेज, ऑर्गेनोफॉस्फेट, इकोथायोफेट, सेरिन गेज, पैराथायोन, मेलाथायोन और कार्बामेट होते हैं। इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसके अंदर कार्बामेट ग्रुप होता है। तो कैबुरल, प्रोपक्सर एंड इंसेक्टिसाइड्स, ये इंसेक्टिसाइड के एज एन इंसेक्टिसाइड हम इनका यूज़ करते हैं। अब आ गई मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज डायरेक्टेड टू निकोटिनिक रिसेप्टर्स एट द मसल एंड प्लेट। इसमें क्या होता है, लिथार्जिसिटी, मसल वीकनेस। ट्रीटमेंट होता है इसका, नियोस्टिगमिन देते हैं 50 mg ओरली, 6 आवर्ली देते हैं, 6 आवर्स होती है क्योंकि इसकी हाफ लाइफ जो होती है 6 घंटे तक असर करता है, 3 से 4 घंटे तक वैसे। इम्यूनोसप्रेसेंट एज़ाथायोप्रिन, साइक्लोस्प्रिन इनहिबिट निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडी सिंथेसिस। तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट है दो, जो निकोटिनिक के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है उसको सिंथेसिस इनहिबिट कर देते हैं, बहुत ही यूज़फुल होते हैं। कोलिनर्जिक वीकनेस, अब जब आप मिस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, नियोस्टिगमिन आप उसको दे रहे हैं, तो 2 तरह की कंडीशन हमारे पास होती हैं। एक होती है मिस्थेनिक क्राइसिस, दूसरी होती है कोलिनर्जिक क्राइसिस। मिस्थेनिक क्राइसिस में क्या होता है कि आपकी मिस्थेनिक एक्टिविटी, जो मिस्थेनिक कंडीशन है वो बढ़ती है। मिस्थेनिक कंडीशन क्या होती है, कमी हो जाती है, एसिटाइलकोलिन पूरी तरह से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम नियोस्टिगमिन देते हैं उसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए।